सर लंबे अरसे तक आपने सर देश में अलग अलग जगहों पे अपना एक योगदान दिया। आज सेवानिवृत्त होने के बाद आपने समाज को सुधारने के लिए, समाज को करने के लिए अपने कितने किताब लिख दिया। लेकिन अभी जिस तरह से राजनीति उठा पटक हो गया है भारत में, इस तरह की पहली बार घटना हुआ कि जब उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ गया है सत्र के दौरान, इस पर क्या बोलना चाहिए सर? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और उपराष्ट्रपति का मानसून सत्र में इस्तीफा देना इस बात को इंगित करता है कि किसी न किसी रूप में वे मानसिक तनाव में थे। इसका कारण मैं नहीं कह सकता हूं, हालांकि उनका कारण तो स्वास्थ्य का बताया गया है, लेकिन आज तक का इतिहास रहा है कि मानसून सत्र में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, और जैसा इसके पहले उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था जस्टिस वर्मा के बारे और देश के बारे और देश की समस्याओं के बारे में, चूँकि धनखड़ साहब एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल में गवर्नर का पदभार ग्रहण किया था, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और बहुत लंबे और अनुभवी राजनीतिज्ञ थे। उनका इस्तीफा देना देश के लिए हितकर तो नहीं माना जाएगा, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता हूं कि लोकतंत्र की जो स्थिति आज भारत में है कि संसद में विपक्ष के द्वारा जो आज आवाज़ें उठाई जा रही है, आज देश भ्रष्टाचार, असंतोष, पदलिप्सा, महंगाई, असंगठन जैसी बुराइयों से करा रहा है। इसके बावजूद भी देश का ढांचा इसलिए चल रहा है कि भारत देश के नागरिक लोकतंत्र को कायम रखना चाहते हैं और इसी कारण से अपने मतों का अधिकार दे करके सरकार का गठन करते हैं। आखिर जिस तरह से मतलब कि आप उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा हुआ, विपक्ष के लोग हैं कहीं न कहीं आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, इस पर क्या सच्चाई है? देखिए, इसके बारे में ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं कर सकता हूं, चूँकि ये उच्च स्तर की बातें होती है और विपक्ष का जो दावा कर रहा है, विपक्ष भी उतना खुल के बता नहीं रहा है कि उनका इस्तीफा का कारण क्या हो सकता है, चूँकि वो स्वास्थ्य की चर्चा करके वो अपना इस्तीफा दिए हैं, पदत्याग किए हैं। लेकिन अब कुछ दिन के बाद सच सामने आ जाएगा कि आखिर किन परिस्थितियों के कारण जो है उपराष्ट्रपति ने मानसून सत्र के दौरान अपना इस्तीफा देश को सौंपा है। आप क्या इस तरह का घटना राजनीति जो हो रहा है, तो आप इस चीज़ को संतुष्ट हैं कि आप कहीं? नहीं, बिल्कुल देश की जो राजनीति उथल पुथल या देश में जो लोकतंत्र को कमज़ोर करने की जो साजिश चल रही है, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, देश में भ्रष्टाचार को रोकने की बात हो, लेटरल एंट्री की बात हो या घुसपैठियों की बात हो, अगर भारत सरकार इस पर सजग नहीं होती है तो निश्चित रूप से जो है हम कहीं न कहीं कमज़ोर होते जाएंगे, जिसका असर राष्ट्र के विकास में होगा। इसलिए प्रत्येक भारत के नागरिक को ये सोच के चलना चाहिए कि पहले भारत है तो हम हैं, इसलिए भारत के विकास में अपने आप को योगदान देना सीखें। उसके बाद जो है अपने हित की बात करें, क्योंकि समाज जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। जब तक समाज स्वस्थ होगा फिर राष्ट्र मजबूत होगा, और राष्ट्र मजबूत होगा मतलब आप मजबूत होंगे। इसलिए मेरा अपील है कि राष्ट्र के विकास में जाति, व्यक्ति और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र के विकास में हर एक आदमी अपना सहयोग दे और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने आप को समर्पित करे। अपना परिचय? डॉक्टर सहदेव राम।